रावण ने अपनी बहू के साथ क्यों किया था संभोग? जानिए पूरी सच्चाई। मित्रों, क्या आप जानते हैं आखिर क्यों किया था रावण ने अपनी ही बहू के साथ संभोग, जिसके वजह से वह बर्बाद हो गया? ज्ञानी जन कहते हैं, सत्ता और शक्ति का घमंड जब चरम सीमा पार कर जाए तो राजा भी राक्षस बन जाता है और देवता भी असहाय हो जाते हैं। लंका का स्वर्ण सिंहासन जहां बैठता था रावण, परम ज्ञानी, परम बलशाली, लेकिन वही रावण एक ऐसी भूल कर बैठा जिसने उसके सारे तप, उसकी सारी सिद्धियां और यहां तक कि उसका वंश भी नष्ट कर दिया। ये कहानी है उस अंधे अभिमान की जो एक पिता को राक्षस बना देता है। ये कहानी है उस पाप की जिसे रावण ने छुपाया लेकिन समय ने उजागर कर दिया। मित्रों, आज हम रामायण के उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। एक ऐसा रहस्य जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर क्यों रावण ने अपनी ही बहू से संबंध बनाने की कोशिश की? क्या वाकई रावण जैसा महान ज्ञानी ऐसा घिनौना काम कर सकता है, या फिर इसके पीछे छिपा है कोई ऐसा सच जो अब तक किताबों और कथावाचकों की जुबान से छिपा रखा गया था? तो चलिए जानते हैं उस रहस्य के पीछे की सच्चाई। लेकिन उससे पहले, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि त्रिलोक में रावण जैसा विद्वान, ज्ञानी और तपस्वी कोई नहीं था। वह केवल एक राक्षस नहीं था, वह वेदों का ज्ञाता, शिव का परम भक्त और संगीत का महान आचार्य भी था। लेकिन क्या आप जानते हैं, रामायण में रावण ने जीवन के अंत समय में 3 ऐसी गहरी और अमूल्य सीखें दी थी जिन्हें अगर कोई मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो वह कभी अपने धर्म से विमुख नहीं होगा। उसका जीवन भटकाव से बचेगा, उसका परिवार प्रेम से भरेगा और वह खुद ईश्वर के करीब रहेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि रामायण में स्पष्ट कहा गया है कि कथा हो या सीख अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। हमें 3 ऐसी सीख मिलती है जो हमें अपने जीवन में उतरना चाहिए, जिससे हमारे धर्म पर कभी आंच ना आए। पहली सीख यह मिलती है कि जो व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में कितने भी संकट क्यों ना आए, अंत में विजय उसी की होती है। जैसे श्री राम ने वनवास, सीता हरण और रावण से युद्ध तक हर परिस्थिति में धर्म नहीं छोड़ा। दूसरी सीख यह है कि किसी निर्बल पर अन्याय या अत्याचार को देखकर भी चुप रहना पाप होता है। यही वही करुणा है जो श्री राम ने शबरी, निषाद राज और विभीषण जैसे चरित्रों के साथ दिखाई। धर्म का रास्ता दया से होकर ही जाता है। तीसरी सीख यह है कि जो लोग झूठ, लालच और अधर्म का सहारा लेते हैं, चाहे कितनी देर तक बच जाए, अंत में वे अपने पापों का फल जरूर पाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रावण ने छल, अभिमान और अधर्म किया और अंत में उसका सर्वनाश हुआ। दर्शक बंधु, कथा अभी यही समाप्त नहीं होती। अभी तो हम यह जानेंगे कि आखिर क्यों रावण ने अपनी ही बहू के साथ संभोग किया और इसी कारण वह बर्बाद हो गया। यह कथा उस काल की है जब रावण की भीतर से उठी गर्जना इतनी प्रचंड थी कि त्रिलोक तक हिल उठता था। मित्रों, रावण एक अद्भुत बलशाली योद्धा था। उसने न केवल पूरी पृथ्वी को जीत लिया था, बल्कि देवताओं के लोक को भी अपने अधीन कर लिया था। रावण सदा युद्ध में लगा रहता था। वह शक्ति और विजय का उपासक था। जब उसकी दृष्टि किसी सुंदर स्त्री पर पड़ती तो वह उसे अपने पुष्पक विमान में बिठाकर लंका ले आता। इस कारण अनेकों स्त्रियों ने उसे श्राप दिया था। यह प्रसंग उस समय का है जब रावण की बहन, जो उसकी मौसी की पुत्री थी, उसका अपहरण मधु नामक एक रक्षक ने कर लिया था। जब यह बात विभीषण ने रावण को बताई तो रावण ने क्रोध में आकर उस रक्षक का वध करने लगा। तब वह स्त्री हाथ जोड़कर रावण के चरणों में गिर पड़ी और विनती करने लगी, प्रभु, इन्हें क्षमा कर दीजिए। यह मेरे पति हैं, मैं अपनी इच्छा से इनके साथ आई हूं। रावण ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पति को छोड़ देता हूं, परंतु मैं देवलोक पर चढ़ाई करने जा रहा हूं और इस कार्य के लिए मुझे तुम्हारे पति की आवश्यकता है। रावण उस रक्षक को अपने साथ ले गया। वहां धर्म के अनुसार उसका सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। रावण ने एक रात्रि वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल आगे बढ़ गया। संध्या का समय था जब रावण कैलाश पर्वत पर, जो कुबेर का निवास था, जा पहुंचा। वहां चंद्रमा की चांदनी में वह एक शांत स्थान पर बैठ गया और दिव्य प्रकाश में प्रकृति की सुंदरता निहारने लगा। उसी समय रंभा नामक एक अप्सरा इंद्रलोक की ओर जा रही थी। वह अपने मार्ग में थी और रावण की दृष्टि उस पर पड़ी। उसे देखकर रावण काम भावना में डूब गया। वह खड़ा हुआ और रंभा का हाथ पकड़ लिया। रावण मुस्कुराते हुए बोला, सुंदरी, लगता है तुम्हारे भाग्य का समय आया है। स्वयं चलकर रावण के पास आई हो। इस समय इंद्र, उपेंद्र या अश्विनी कुमार भी
रावण से श्रेष्ठ नहीं। तुम रावण को छोड़कर किसी और के पास जाओ, यह ठीक नहीं। रंभा रावण का यह वचन सुन कांप उठी और बोली, यदि कोई पुरुष मेरा अपमान करे तो आपका धर्म है कि मेरी रक्षा करें। मैं आपकी पुत्रवधू हूं, सच्ची बात कह रही हूं, कृपया मेरी लाज रखिए। रावण ने उत्तर दिया, यदि सिद्ध हो जाए कि तुम मेरे पुत्र की पत्नी हो तभी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, अन्यथा तुम मेरी पुत्रवधू नहीं मानी जा सकती। तब रंभा ने कहा, मैं धर्म के अनुसार आपके पुत्र तुल्य नल कुबेर की पत्नी हूं। वे आपके बड़े भाई कुबेर के पुत्र हैं और मैं उन्हीं से मिलने जा रही हूं। यह सुनकर रावण ने कहा, पुत्रवधू वह कहलाती है जो विवाह से बंधी हो, परंतु तुम्हारे देवलोक की स्थिति भिन्न है। वहां अप्सराएं किसी एक पुरुष की पत्नी नहीं होती, वहां विवाह का बंधन नहीं होता। ऐसा कहकर रावण ने रंभा को जबरन एक पत्थर की शिला पर बैठाया और उसके साथ अधर्म किया। रंभा के फूलों से सजे केश बिखर गए और वे नीचे गिर पड़े। जब रावण अपनी वासना पूरी कर चुका तो उसने रंभा को वहीं छोड़ दिया। लज्जा और भय से कांपती हुई रंभा रोती हुई नलकुबेर के पास गई और हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी। उसे इस हालत में देखकर नलकुबेर व्याकुल हो उठे। उन्होंने पूछा, रंभा क्या हुआ? तुम इतनी व्याकुल क्यों हो और मेरे चरणों में इस प्रकार क्यों गिरी हो? रंभा थर थर कांपती रही। गहरी सांस लेकर उसने हाथ जोड़े और जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वह सब बताने लगी। उसने कहा, रावण देवलोक पर चढ़ाई करने के लिए बहुत बड़ी सेना लेकर आया है। उसने आज रात्रि यहीं रुकाव किया। जब मैं आपके पास आ रही थी तो उसने मुझे देख लिया और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने मुझसे पूछा कि मैं किसकी स्त्री हूं। मैंने उसे सच सच बता दिया कि मैं आपके भाई इस कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी हूं। मैंने उसे बार बार बताया कि मैं आपकी पुत्रवधू हूं, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और जबरन मेरे साथ अन्याय किया। यह सुनकर नल कुबेर को बहुत क्रोध आया। उन्होंने ध्यान लगाया और उस अधर्म को जान लिया जो रावण ने किया था। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने हाथ में जल लिया, विधिपूर्वक आचमन किया और कहा, रावण तूने अधर्म किया है, आज से तुझे एक श्राप मिलता है। अब यदि तू किसी भी स्त्री के साथ जबरदस्ती करेगा जिसे तू पाना चाहता है लेकिन वह तुझे नहीं चाहती, तो तेरा शीघ्र ही नाश हो जाएगा। मित्रों, यह घटना हमें विजयदशमी के पावन अवसर पर यह याद दिलाती है कि भगवान श्री राम ने उस रावण का वध किया था जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करता था। श्री राम ने किसी ऐसे रावण का अंत नहीं किया था जो केवल विद्वान था या जो अपने राज्य के कल्याण की बातें करता था, बल्कि उन्होंने उस रावण का वध किया जो अपनी ताकत का दुरुपयोग करता था, स्त्रियों को अपनी इच्छा से वश में करता था और धर्म की मर्यादा को लांघता था। आज कुछ लोग रावण को महान बताने के लिए उसके गलत कर्मों को भी सही ठहराने की चेष्टा करते हैं। हाँ, रावण विद्वान था, वह शिव भक्त भी था, परंतु जब उसने मर्यादा का उल्लंघन किया तो उसका अंत हुआ। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई पापी भी कुछ पुण्य करता है तो लोग उसके पुण्य को याद रखते हैं, लेकिन पाप का फल उसे अवश्य मिलता है। इसलिए मित्रों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली, ज्ञानी या भक्त क्यों न हो, यदि वह धर्म और मर्यादा का उल्लंघन करता है तो अंत निश्चित ही होता है। रावण का पतन इसी कारण हुआ। तो अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और आप ऐसी ही धार्मिक, भावनात्मक और जीवन को दिशा देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय राधे, धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कथा में।